स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, रुकन असम्बली महाराष्ट्र, हाजी अहमद सिद्दीकी साहब सदर उर्दू लाइब्रेरी, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब, हाजी अरशद अंसारी साहब, लुकमान अंसारी साहब, ज़हूर भाई, जमील साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मुअज्जज़, मुकर्रम, मोहतरम और हमारे सामने बैठे हुए और सुनने वाले अमूल साथी, अजीज़ बच्चों, मेरी माएँ, बहनें, आज इस अज़ीमुश्शान उर्दू किताब मेले में आने का जो मौका मुझे मिला, मैं उसके लिए जनाब अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब और उनके तमाम मेंबरान और अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मस्जिद व मेहराब वाले शहर में बसने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे अपने बीच में आप लोगों ने कुछ कहने का, सुनने का मौका इनायत फरमाया। चूँकि एक जिम्मेदारी है मुझे उर्दू के फ़रोग़ के लिए, मैं करीब 1.5 महीना कबल ही इस शहर में आने की कोशिश में था। उर्दू किताब घर का इनेकाद करना था। कई बार अब्दुल हलीम भाई ने मुझे फ़ोन किया कि जनाब हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन हो जाए, इनेकाद हो जाए। मैंने तारीख में मुकर्रर किया, मगर कुछ वजूहात से मैं नहीं आ सका। ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मौका आए और मैं दिल से उर्दू के ही तकरीब में शामिल हूँ और अल्लाह ने मुझे मौका इनायत फरमाया। आप लोगों की मोहब्बत काम आई। आज मैं आप लोगों के रूबरू हूँ, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। फूल से दूर ये खुशबू नहीं होने देंगे, खत्म इस मुल्क से उर्दू नहीं होने देंगे। सलीके से हवाओं में जो खुशबू भूल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू भूल सकते हैं। आज की इस प्रोग्राम में शिरकत करके मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब और फख्र महसूस कर रहा हूँ हज़रत, क्योंकि जो मेरी सोच है उसके फ़रोग़ के लिए एक आप लोगों ने जो स्टेज दिया है, एक मौका दिया है, मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास जुमले नहीं हैं। मुफ्ती साहब क़िबला इस शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं सियासी तरीके से। मैं उनको देखकर अपने आप को चार्ज कर लेता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ। कभी मैंने सुना था, किसी साहब ने एक शेर मुझे बताया था कि मस्जिद और मदरसे तक महदूद ना रह जाओ। मुफ्ती साहब को देखकर ये शेर मुझे याद आता है, सारे आलम की क़यादत है पैगाम मोहम्मद। तो मुफ्ती साहब क़िबला आप लोगों की जिस तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं, उसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आने से स्टेज पर थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा हज़रत यहाँ के लिए क्या बेहतर से बेहतर किया जाए, ज़रा मशवरा किया जाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इस शहर में उर्दू घर की तामीर तो हो चुकी है, अब उस उर्दू घर का सही इस्तेमाल कैसे हो। मैंने कहा आप ही बताइए कैसे हो, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, मैं भी आपसे बयान करूं, आप बयान कीजिए। तो उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही जो मेरे दिल में थी, उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर उस उर्दू घर का इस्तेमाल यहाँ के नौजवानों के हुनर के लिए हो, हुनर सेंटर कायम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये तो मेरे दिल की बात आपने कह दिया, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में मरकजी हुकूमत की जानिब से जो स्किल डेवलपमेंट के तहत
चलाई जा रही हैं, मैं उस उर्दू घर में यहाँ के नौजवानों के लिए खुसूसन हुकूमत हिंद से सिफारिश करूंगा कि उस जगह पे हमारे नौजवानों को हुनर सीखने के लिए हुनर सेंटर का जल्द अज जल्द कायम किया जाए। मुफ्ती साहब, आपकी बात है, मैं उसको आगे बढ़ाने के हद तक इम्कान पूरी कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह उसे 1-1.5-2 महीने के अंदर ये कायम हो जाएगा। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब से और लोगों से मेरी बात हुई वो ये है कि मुफ्ती साहब का कहना है कि यहाँ पर IAS IPS के लिए आला तालीम हासिल करने वाले नौजवानों के लिए कोचिंग सेंटर का इंतजाम हो। मेरे जहन में बात आई किसी और जगह के बजाय मैं उसी उर्दू घर में क्यों ना कोचिंग सेंटर का बंदोबस्त करूं उर्दू एकेडमी की जानिब से। ये भी आज मैं ऐलान करता हूं कि बहुत जल्द उस कोचिंग सेंटर का यहाँ पर कयाम होगा जिससे हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे और वो सारी की सारी तालीम मुफ्त में दी जाएगी। ये दो चीजें आज खुसूसी तरीके से मैं चाहता हूं। और कहते हैं कि किसी कौम को अगर तरक्की के रास्ते पर गामजन करना हो तो उस कौम को तालीम और तिजारत से जोड़ दिया जाए। और यही दोनों चीजें मेरे जहन में हैं जो मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा और मैं आज वादा करता हूं आने वाले वक्त में कोई भी सरकार बने, चूंकि मैं 3 साल के लिए मुंतखब हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता इस ओहदे से, इसलिए मैं 3 साल के अंदर ये सारे के सारे काम लोगों को तिजारत से जोड़ने का काम और लोगों को तालीम से जोड़ने का काम इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द इस मालेगांव शहर में करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, चूंकि ये शहर ऐसा है, जब मैं आया तो अभी हमारे जमीन भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात कि शायद पूरे महाराष्ट्र में उर्दू के फरोग के लिए जितना बेहतर काम मालेगांव में होता है वो कहीं नहीं होता। ये सच्चाई है। मैं पूरे महाराष्ट्र में लगभग 8 साल से दौरा कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि यकीनन जिस अंदाज में और जिस खूबसूरती के साथ मालेगांव में मैंने उर्दू को फरोग पाते हुए देखा है, मैंने पूरे महाराष्ट्र में नहीं देखा है। इसलिए उर्दू के फरोग के लिए मैं इस शहर में एकेडमी की जानिब से इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। वक्त उर्दू के फरोग के लिए किसी भी जरूरत के तहत अगर यहाँ के लोग मुझे पुकारेंगे, मैं दामे दिल में कदम सोखने उर्दू के फरोग के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ मिलूंगा। पूरी हुकूमत को साथ में लेकर के आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। ये मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही कहते हुए कि आज मैं ऐसे शहर में आप लोगों के सामने कोई बयान करने की जरूरत कर रहा हूँ कि जिस शहर के लोग मैं यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ की नौजवान किसी की इनायतों के मोहताज नहीं है। मुफ्ती साहब, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी की इनायतों के मोहताज मतलब किसी सरकारों के मोहताज नहीं है। यहाँ खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के रोजी रोटी तलाश करते हैं। इस बात का मुझे फख्र महसूस हो रहा है और मैं वादा करता हूँ यहाँ के नौजवानों के लिए अगर मुझे तिजारत, तालीम और आने वाले वक्त के तरक्याती कामों के लिए किसी भी वक्त की जरूरत पड़ी और कैसे भी जरूरत पड़ी, अगर आप लोगों ने पुकारा तो डॉक्टर अहमद राना आपसे कदम मिला करके पूरी सरकार के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, चाहे मरकज की सरकार के साथ हो चाहे स्टेट की सरकार के साथ हो। मैं हर तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ बल्कि समझ लिए खुदा शायद मुझे ये बहाना बना रहा है, मुझसे काम लेना चाहता है। इसलिए आप लोग जिस तरीके से उर्दू के फरोग के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं तो उर्दू का मेला लगाने वाले, किताब का मेला लगाने वाले लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अजीमुशान प्रोग्राम इस शहर में मुनक्कद किया है आप लोगों ने। और आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू एकेडमी की जितनी भी
जहां भी जरूरत हो अब्दुल हलीम साहब मैं आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ मिलूंगा। और पूरी सरकार के साथ गुजारिश करूंगा सरकार से कि मालेगांव के फलाह बहबूदी के लिए जितनी भी जरूरत है, अभी मैं आया तो मुझे एक चीज महसूस हुआ, यहाँ की सड़कें, हुजूर मुफ्ती साहब बहुत ही खस्ता हाल में है, रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आने वाले वक्त मुफ्ती साहब आप लेटर लिखिए, सिर्फ कहिए कि कहां कहां क्या करना है। मैं सरकार से गुजारिश ही नहीं, धरना देकर के उसे शहर के लिए पास करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ आप लोग जाहिर कीजिए कि ये काम मुझे करना है, मैं अपने परिवार की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मुफ्ती साहब अभी तक आप अकेले नहीं हैं, आप सियासी तरीके से डॉक्टर अहमद राना को भी अपने साथ पाएंगे, भले ही पार्टियां कोई भी हो, लेकिन ईमानी तरीके से मैं आपके साथ मुकम्मल तरीके से खड़ा हुआ करूंगा और आप लोगों के साथ करूंगा। मुझे जिम्मेदारी दिया है कि अगर तुम किसी ओहदे पर फायज हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम की फलाह बहबूदी के लिए जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा काम करो। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जितना भी कोशिश होगी मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। और यकीनन ये कहता हूं कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। इस मिजाज को बदल दिया जाएगा जो आने वाले, जो पिछले दिनों में इस शहर के ऊपर लगाया जाता है। ये शहर जरखैर जरूर है मगर यहाँ के हालात नौजवानों के ठीक नहीं है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा वो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ पूरे तरीके से खड़ा रहूंगा, जहां भी जरूरत होगी आप मुझे बुलाइए इंशाअल्लाह रहमान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।